हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए 1,2,7, बी 2,6,3 और सी 3,10,-1 संरेख है। तो यहाँ पर देखो हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं और इनके निर्देशांक दिए हुए हैं। हमें दर्शाना है कि तीनों बिंदु जो है संरेख है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि दो सदिश ए सदिश व बी सदिश संरेख हों तो क्या होगा। तो इनका जो सदिश गुणनफल है अर्थात ए सदिश क्रॉस बी सदिश, उसका मान क्या आएगा, शून्य सदिश के बराबर आएगा। अगर ये संरेख है तो इनका जो सदिश गुणनफल होता है वो किसके बराबर आता है, शून्य सदिश के बराबर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बिंदु क्या दिए हुए हमारे पास। ये मान लेते हैं हम ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1,2,7। यहाँ पर हम मान लेते हैं बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2,6,3। और यहाँ पर हम मान लेते हैं सी बिंदु है जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं 3,10,-1। ठीक है, और हमें यहाँ से दर्शाना है कि तीनों बिंदु जो है संरेख है अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम ए बी सदिश निकालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बी सी सदिश निकालते हैं। तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख है तो इनसे जो सदिश आएंगे दोनों ये भी संरेख होंगे। ठीक है, तो अगर ये सदिश संरेख है तो इनका जो सदिश गुणनफल है वो शून्य सदिश आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम ए बी सदिश लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 2i प्लस में 6j प्लस में 3k माइनस में देखो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या है, i प्लस में 2j प्लस में 7k। ठीक है, तो अगर मान निकालें तो 2i माइनस i कितना हो जाएगा, i फिर 6j माइनस 2j ये कितना हो जाएगा, प्लस में 4j। ठीक है, और 3k माइनस 7k हो जाएगा माइनस का 4k। तो ये तो आ गया ए बी सदिश का मान। अब इसी प्रकार अगर हम बी सी सदिश का मान निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश। तो बिंदु सी का स्थिति सदिश है 3i प्लस में 10j माइनस में k। माइनस में देखो बिंदु बी का स्थिति सदिश है 2i प्लस में 6j प्लस में 3k। तो यहाँ पर देखो 3i माइनस 2i हो जाएगा i, फिर 10j माइनस में 6j हो जाएगा प्लस का 4j। फिर देखो माइनस k माइनस का 3k माइनस का 4k हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सदिश ए बी सदिश और बी सी सदिश संरेख है तो इनका जो सदिश गुणनफल आएगा वो शून्य के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से ए बी सदिश क्रॉस में बी सी सदिश का मान निकालें तो वो किसके बराबर आएगा। देखो ये निकालने के लिए हमें एक सारणी हल करनी पड़ेगी, i j तो ए बी सदिश में i और k के जो गुणांक है वो क्या है, 1 4 और -4। इसी प्रकार बी सी सदिश में क्या है, 1 4 -4। ठीक है, तो इनके मान हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो i और पहली पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं प्रसार। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -16 प्लस में 16। ठीक है, फिर देखो माइनस में आ जाएगा j, फिर यहाँ पे देखो -4 प्लस में 4 आ जाएगा, फिर प्लस में k और यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -4। तो ये क्या बनेगा, 0i फिर 0j और 0k अर्थात शून्य सदिश ही आएगा। ठीक है, तो ए बी सदिश क्रॉस बी सी सदिश इसका जो मान है वो शून्य सदिश के बराबर आ गया। अतः जो ए बी सदिश और बी सी सदिश है वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित होंगे ये दोनों सदिश। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बिंदु ए बी सी जो है वो भी संरेख होंगे। अतः बिंदु ए बी व सी संरेख है क्योंकि इनसे जो सदिश बन रहे हैं वो भी संरेख हो रहे हैं, तो ये बिंदु भी संरेख होंगे। तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।